हॉर्मूज को लेकर के एक बार फिर से जंग तेज होती हुई नजर आ रही है। ईरान का अमेरिका पर बड़ा आरोप है। ईरानी जहाजों को निशाना बनाया गया। एक बड़ा आरोप ईरान ने लगाया है अमेरिका पर। यह कह रहा है कि ईरानी जहाजों को निशाना बनाया गया। ईरान ने अमेरिका पर पलटवार कर दिया है। तो ईरान ने अमेरिका पर एक बार फिर से टारगेटेड हमले किए हैं। जहाजों को टारगेट किया जा रहा है। ईरानी जो जहाज है उसको टारगेट किया जा रहा है। अमेरिका पर पलटवार ईरान की तरफ से किया गया। हॉर्मूज को लेकर के एक बार फिर से जंग तेज होने के आसार नजर आ रहे हैं। ईरान का अमेरिका पर बड़ा और गंभीर आरोप है। जो ईरानी जहाज है उसको अमेरिका टारगेट कर रहा है। तो आप ये देखिए कि अमेरिका और ईरान के बीच शुरू हुआ संघर्ष एक बार फिर से विस्फोटक मोड़ पर पहुंच गया है। ईरान ने अमेरिका पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगाया। दावा है कि ओमान की खाड़ी में ईरानी तेल टैंकर्स को टारगेट किया गया और जवाब में तेहरान ने खुली चेतावनी दी है। सवाल यह है कि क्या मिडिल ईस्ट में फिर से आग लगने जा रही है? क्या मिडिल ईस्ट फिर से झुलसने जा रहा है? देखिए खास रिपोर्ट। 28 फरवरी 2026 वो तारीख जब मिडिल ईस्ट में युद्ध की सबसे बड़ी चिंगारी भड़की। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक शुरू की। तेहरान, बंदर अब्बास, खार्ग आइलैंड, तेल डिपो, मिसाइल बेस और परमाणु ठिकानों को टारगेट किया गया। पूरे मिडिल ईस्ट में जंग की आग भड़क गई। ईरान ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बताया और जवाब में इजराइल और अमेरिकी सैन्य ठिकानों के साथ ही खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी बेस पर मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू कर दिए। हॉर्मूज स्ट्रेट बंद होने लगा। तेल की सप्लाई प्रभावित हुई और पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट का खतरा मंडराने लगा। 40 दिनों तक चले इस युद्ध में दोनों तरफ से भीषण हमले हुए। अमेरिका ने दावा किया कि उसने ईरान की सैन्य ताकत को भारी नुकसान पहुंचाया। वहीं ईरान ने अमेरिकी युद्धपोतों और खाड़ी देशों के एयरबेस के साथ ही रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया। बढ़ते दबाव और वैश्विक चिंता के बीच आखिरकार 7 अप्रैल को अस्थायी सीज फायर का ऐलान हुआ। अमेरिका ने इसे संघर्ष विराम बताया तो ईरान ने कहा कि यह सिर्फ अस्थायी रुकावट है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं। करीब 15 दिनों तक हालात शांत रहे। इसके बाद पाकिस्तान और दूसरे मध्यस्थ देशों की कोशिशों से इस्लामाबाद में बैक चैनल बातचीत शुरू हुई। युद्ध रोकने, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और परमाणु विवाद सुलझाने पर चर्चाएं हुई। लेकिन अब एक बार फिर से हालात बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिकी सेना ने ओमान की खाड़ी में ईरानी तेल टैंकर्स पर हमला किया है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक जास्क के पास ईरानी समुद्री इलाके में जा रहे तेल टैंकर को निशाना बनाया गया। साथ ही फुजैरा बंदरगाह के पास दूसरे जहाज पर भी हमले का दावा है। ईरान का आरोप है कि बंदर खामिर, सीरेक और कैश्म द्वीप पर तटीय इलाकों पर हवाई हमले भी हुए हैं। अमेरिका ने जवाब में कहा कि उसने सिर्फ सेल्फ डिफेंस में कार्रवाई की। वॉशिंगटन का दावा है कि ईरान ने अमेरिकी युद्धपोतों को निशाना बनाया था, जिसके जवाब में हमले किए गए। इसी बीच दावा यह भी किया गया कि अमेरिका और ईरान के बीच 30 दिन के नए संघर्ष विराम पर बातचीत चल रही है। प्रस्ताव है कि 30 दिनों तक सैन्य कार्रवाई रोकी जाए और इसी दौरान स्थायी समझौते पर बातचीत हो। इस सब के बीच सबसे बड़ा विवाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना उच्च स्तर पर समृद्ध यूरेनियम सौंप दे, 3 परमाणु सुविधाएं बंद कर दे और 20 साल तक यूरेनियम एनरिचमेंट को रोक दे। वहीं ईरान कह रहा है कि वो कुछ यूरेनियम कमजोर करने और बाकी रूस जैसे तीसरे देश को सौंपने को तैयार है, लेकिन अपनी सभी परमाणु सुविधाएं वो बंद नहीं करेगा। दूसरा बड़ा मुद्दा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का। दुनिया के तेल व्यापार की लाइफलाइन माने जाने वाले इस समुद्री रास्ते को खोलने पर भी दोनों देशों में टकराव बना हुआ है। यानी 40 दिन की जंग, 15 दिन की राहत और अब फिर से युद्ध के बादल। मिडिल ईस्ट में शांति की कोशिशें तो जारी हैं, लेकिन भरोसा टूट रहा है। एक तरफ अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर सख्त शर्तें चाहता है, तो दूसरी तरफ ईरान अपनी सैन्य और रणनीतिक ताकत से पीछे हटने को तैयार नहीं। अब दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या 30 दिन का नया सीज फायर जंग रोक पाएगा या हॉर्मूज से फिर से युद्ध की आग भड़क उठेगी। ब्यूरो रिपोर्ट।